किशनगंज में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए नर्सिंग होम की लापरवाही से मरीजों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला शहर के मारवाड़ी कॉलेज रोड स्थित निशान नर्सिंग होम का है, जहां एक महिला मरीज की मौत के बाद नाराज परिजनों ने जमकर बवाल किया। दरअसल बीते दिनों प्रसव पीड़ा उठने के बाद प्रसूता को निशान नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था, जहां मौजूद चिकित्सक के द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन कुछ देर बाद ही जब मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे आनन फानन में सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया, जिसकी आज इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका की पहचान कोचाधामन थाना क्षेत्र के डेरामारी पंचायत के 52 गांव निवासी अंसरी बेगम पति अंजार आलम के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर की लापरवाही से ऑपरेशन के दौरान मृतिका की किडनी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद उसे सिलीगुड़ी रेफर किया गया, जहां से उसे पूर्णिया ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। बुधवार को महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई, जिसके बाद परिजन मृतिका का शव लेकर इमाम नगर स्थित निशान नर्सिंग होम पहुंचे और हंगामा करने लगे। हंगामा होता देख नर्सिंग होम संचालक और कर्मी नर्सिंग होम में ताला मारकर फरार हो गए। यही नहीं, नर्सिंग होम का बोर्ड तक हटा दिया गया। यहाँ परिजन हंगामा नहीं करे, इसके लिए नर्सिंग होम संचालक के द्वारा परिजनों पर दबाव बनाकर इकरारनामा भी बना लिया गया था। हालांकि खबर प्रकाशित किए जाने तक परिजनों के द्वारा किसी तरह का मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। देखने वाली बात होगी कि परिजन मामला दर्ज करवाते हैं या फिर नहीं। क्या क्या मामला हुआ है बताइए तो। डिलीवरी पेशेंट के लिए लाया था। हाँ, तो यहाँ पेशेंट को लाया था, या फिर डिलीवरी हुआ, उसके बाद होने के बाद उसका किडनी में जख्म कर दिया ना, क्या यही बताया गया है। अब हमको पूरा मामला रिपोर्ट में है सर, सिलीगुड़ी का रिपोर्ट में है। वो लोग कह रहे हैं कि आपका पेशेंट का किडनी में जो है ना, जिससे ऑपरेशन होता है, वो हथियार लगा दिया है। अच्छा, चाकू लग गया। हाँ, रिपोर्ट दिया है। वो बोल रहे हैं कि आप हमको नहीं, किसी डॉक्टर को भी दिखाइए, उसका किडनी काट दिया है। अब डॉक्टर यहाँ से फरार है, समझे। डॉक्टर भाग गया, बोर्ड उतार दिया है। यही मकान है। कौन सा ये नर्सिंग होम है? निशा नर्सिंग होम। तो इसका यहाँ से फरार है। कौन डॉक्टर था? कौन डॉक्टर कौन ऑपरेशन किया था? नाम नदीम है, गाछपड़ा। नादिर। और ये है, उसका घर है गाछपड़ा। अच्छा, समझे। वो हम लोग को कभी इधर बुला रहे हैं, कभी उधर बुला रहे हैं। हम पूरा सिलीगुड़ी का रिपोर्ट लेके आए, रिपोर्ट में है। मतलब डॉक्टर की लापरवाही से वही किए हैं। क्या क्या हुआ है? वो ऑपरेशन ऐसा किया है कि उसका किडनी काट दिया। अच्छा, जिसके कारण उसका पेशाब रुक गया। पेशाब रुकने के कारण वो पति है, उसको बोलने के लिए बोले। हाँ, बोल सब लोग बता। जी, उसमें कुछ लोग का नाम बता पाएंगे जो लोग में थे, कुछ जानते हैं? देखिए, ये वहाँ का लड़की का घर जहाँ पर है, पहाड़ कट्टा पंचायत अंतर्गत आता है। ये समीम मुखिया है, आमिर मिनाज है, और कुछ लोग। देखिए, ये आमिर मिनाज नाम से है, समीम मुखिया है, और कुछ लोग पढ़ा नहीं जाता है। ये लोग बैठ करके गलत तरीके से बच्चे को बरगलाया गया है। और ये जब इनका जो पेशेंट का हस्बैंड है, उनको कहा गया कि ये एग्रीमेंट तुम्हारा है, बोलता कि नहीं, ये एग्रीमेंट में कहीं पे हम साइन नहीं किए हैं। तो ये सोचिए कितना बड़ा ये धांधली चलता है। ये लोग एग्रीमेंट बना करके कितना बड़ा ये गिरोह चलता है यहाँ पे किशनगंज में, अवैध नर्सिंग होम का। और ना जाने कितनों लोगों का जान गया है ऐसे अवैध नर्सिंग होम। और ये अगर मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे मामला पे सब कोई आगे आइए और समाज को एक नया दिशा दीजिए कि अवैध और गलत लोगों के खिलाफ उठना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाहबाज मेहता भी। बोले वो अवैध रूप से ये हॉस्पिटल चला रहा है। हाँ, जब अवैध रूप से चला रहा है, पेशेंट इस हाल में मर गई है, तो उसको आके खबर लेना चाहिए। लेकिन वो अब तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। वो ये मानता होगा कि मेरा मामला जो है ऐसी रफा दफा हो जाएगा, लेकिन रफा दफा होने नहीं देंगे हम। इस मामला को हम ऊपर तक लेके जाएंगे। अभी देखते हैं कि वो क्या करता है, क्या करना चाहता है। और के साथ खिलवाड़ किया, बिल्कुल खिलवाड़ किया। वो अवैध रूप से उसके पास कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ रुपया कमाने के लिए, ठगने के चक्कर में ये सब काम करता है। ऐसा हादसा कम से कम 10 बार हुआ है। और 10 बार 15 बार यहाँ जो भी पेशेंट आया है ना, अभी हमको जो सुनने को मिला, हम तो रहते नहीं है, वो पेशेंट यहाँ से जिंदा नहीं गया है, वो मर चुका है। कितने पेशेंट अभी तक? 15-20 पेशेंट अब तक मरा है यहाँ पे। और जो लेकर आया यहाँ पे, वो परियालपुर का या कहाँ का है, उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि वो जानता है ये अवैध रूप से है, ये डॉक्टर के पास फर्जी सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं है, तो हम पेशेंट को यहाँ लेके क्यों आए? वो तो भाई, वो तो अपना बीच में से पैसा लेके वो चल गया। लेकिन जिसका मरा, जिसका परिवार मरा, जिसकी बेटी मरी, जिसकी बहू मरी, उसके ऊपर क्या बीत रहा है?
डॉक्टर क्या नाम है? वो नदीम है इसका संचालक, नादिर या नदीम क्या नाम है, वही इसका संचालक है। मेडिकल क्यों लेके जाएंगे? आपके पास आया तो बोले आपका इलाज नहीं होगा, हमसे कोई बात नहीं होगा। तब तक हम पेशेंट को देख रहे हैं। अपना मन से एम्बुलेंस मंगाया गया। एम्बुलेंस में जब तक हम कहीं और हैं, दूसरा बच्चा को लेके हैं, एम्बुलेंस में पेशेंट को कर दिया बिना पूछा हुआ। अरे यहाँ कितना पैसा दिए थे यहाँ 18,000 टोटल दिए ऑपरेशन करने का? यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर रात में दिए थे, 10,000 सुबह दिए थे। फिर सिल्लीगुड़ी जब ले गए तो सिल्लीगुड़ी में कितना खर्च हो गया आप लोगों को? सिल्लीगुड़ी में जब हम लेके जा रहे थे, ये चुपके से मेरा हाथ में 2,000 रूपये दिया था। 2,000 चुपके से दिया। देने के बाद फिर वहाँ जाए, हम बोले ब्लड चढ़ाना होगा पेशेंट को, वो 5,000 वहाँ से भेजा। लास्ट में डॉक्टर बोला कि बेड खाली नहीं है, चांस नहीं है बचने का। फिर वहाँ से हम लोग पूर्णिया लेके गए। पूर्णिया में 1,10,000 का बिल। आखिर यहाँ पर क्या हुआ जो यहाँ पे उसने इतना कहा कि यूरिन आना बंद हो गया, किडनी काम कम कर रहा है, इसको आपको यहीं पे भर्ती करना होगा मेडिकल में। अच्छा, तो वहाँ लेके गए तो वहाँ डॉक्टर ये बोल रहा है कि इसका फिर से ओटी करना होगा, यानी कि ऑपरेशन फिर से करना होगा। तो वहाँ हम लोग डर गए। डरने के बाद फिर पेशेंट को दोबारा पूर्णिया लेके गए। पूर्णिया में बोला कि किडनी में इसका चाकू लग गया। सिल्लीगुड़ी में वही बात बोला कि किडनी में चाकू लग गया। उसके बाद जहाँ पे पेशेंट एडमिट था वहाँ पे बोला चाकू लग गया। रिपोर्ट है ऑलरेडी। उसके बाद कल छुट्टी का टाइम नहीं था। पेपर हम पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, पेपर में हमको उल्टा लिख के दे दिया। बोला आपका पेशेंट चल फिर रहा है, बिल्कुल टनाटन है, आप लेके जा सकते घर लेके आए। खून का उल्टी होने लगा। उसके बाद नाक से ब्लड निकलने लगा। कम से कम 50 बार मुखिया जी को और क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब को फोन किया, नहीं रिसीव किया। फिर सुबह मुखिया जी को फोन किया तो मुखिया जी बोला कि आप हॉस्पिटल लेके आओ, एडमिट ले लेगा। सुबह हॉस्पिटल जब हम लेके गए सिल्लीगुड़ी, नहीं लिया एडमिट, कहा आपका पेशेंट नहीं बचेगा। हम वहाँ पे पैसा दिए हैं रात में गिन करके, किसी तरह मंगा के दिए हैं। पैसा देने के बाद वो लोग कहा कि आप यहाँ पे नहीं होगा इलाज। पेपर भी उल्टा बना के दिया। जब वहाँ से हम लेके जब वापस आ रहे थे तो 2 बजे मेरा पेशेंट तो पेशेंट को दोबारा आप यहाँ लेके आए? आज यहाँ लेके। तो अभी कहाँ डॉक्टर से फरार किया? फरार है, सब फरार है। सब फरार है। हाँ, इसमें 2 मुखिया का भी हाथ है, डॉक्टर का भी हाथ है, बाकी सबको यहाँ आए। बात यही पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंसार आलम। क्या